Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start exercise 5.5. इस एक्सरसाइज में हम रैशनल फ्रैक्शंस का जो कि आपकी रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ जो लिंक है वो हम पढ़ेंगे. The question number 1 is a train travels a distance of 240 km at a uniform rate. If it had finished 4 km an hour slower, it would have taken 2 hours. Moreover, the journey find the rate of traveling. यानी यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि एक ट्रेन ने जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है एक ही स्पीड के साथ एट अ यूनिफॉर्म रेट का मतलब है. फिर उसने कहा है कि उसने जो है 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक थोड़ा सा स्लो ठीक है स्पीड कम करके जो है वो कवर किया और इससे क्या हुआ कि 2 घंटे का जो फ़र्क है वो पड़ेगा उस पूरी जर्नी में कवर होने में. ठीक है, 2 घंटे का ज़्यादा टाइम लगेगा. फाइंड द रेट ऑफ द ट्रैवलिंग. तो फिर अब आपने इसका कि वो जो ट्रेन है जब उसने अपनी स्पीड कम कर दी, पहले वो एक स्पीड से जा रही थी, फिर स्पीड कम करने पे उसके 2 घंटे ज़्यादा लगे सफ़र पूरा करने में. तो आपने अब इस ट्रेन का जो है वो बताना है कि किस स्पीड के साथ उसने ट्रैवल किया. नाउ लुक एट द सोल्यूशन. हम लेट कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है उस ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है. ठीक हो गया. टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड उसने टोटल जो है वो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था ना, उसको हम x पे डिवाइड कर देंगे जो कि आपने लेट किया तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा. न्यू स्पीड क्या होगी x माइनस 4 किलोमीटर. ठीक है, क्योंकि 4 उसने कहा है कि उसने 4 किलोमीटर का जो डिफरेंस है डिस्टेंस है वो थोड़ा सा स्लो होके उसने कवर किया था. तो दैट्स वाई आपने यहाँ से इसको x माइनस ओरिजिनल स्पीड को में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये न्यू स्पीड आएगी. ठीक हो गया. अब टाइम टेकन एट न्यू स्पीड, पहले तो आपने ये बताया ना कि उसने ओरिजिनल स्पीड के साथ कितना टाइम लिया था, उसको हम 240/x किया. अब जो न्यू स्पीड के साथ है तो वो क्या होगा 240/x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर. अब जो डिफरेंस है दोनों टाइम्स का वो आपस में जो क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज़ 2 आवर्स, क्योंकि उसने कहा है 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे सफ़र ख़त्म होने में. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बनेगी 240/x माइनस 4, यानी जो न्यू स्पीड है उसमें से हम ओरिजिनल स्पीड को माइनस कर देंगे दैट इज़ 240/x और ये इक्वल किसके हो जाएगा जो कि डिफरेंस दिया हुआ है दोनों टाइम्स के बीच में दैट इज़ 2. ठीक हो गया. ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 240/x माइनस 4 माइनस 240/x इज इक्वल्स टू 2. अब ये दो फ्रैक्शंस के दरमियान में जब प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 4. तो अब हम इन ईच एंड एवरी टर्म्स को दोनों तरफ इस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी. तो अब देखिए हम इस एलसीएम वाली वैल्यू के x इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 240/x माइनस 4 देन माइनस x इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 240/x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 4. अब यहाँ पे देखें x के साथ कैंसिल हो गया. ठीक है, x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 240 से. यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल होंगे. यहाँ पे 240 से मल्टीप्लाई होगा x और ये जो दूसरी साइड पे जो हमारा सिर्फ 2 था तो 2 के साथ ये दोनों टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो जाएंगी x इंटू एक्स माइनस 4. अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो टर्म्स हैं वो यूँ बनेंगी 240x माइनस 240x प्लस 960 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x. अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो प्लस 240 और माइनस 240x है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो रिमेनिंग क्योंकि दोनों के ऑपोजिट साइन है ना. ठीक है, तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास बची माइनस 2x के प्लस 8x प्लस 960 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये माइनस 8 जब इधर आके प्लस हो जाएगा, इसी तरह से 2x के उधर पॉजिटिव था इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया. अब ये तीनों जो टर्म्स हैं ये 2 पे डिविजिबल हो रही हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये मज़ीद जो है वो सिंपल हो जाए. ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास -2 कॉमन लेने के बाद बचेगा आपके पास x के माइनस 4x माइनस 480 इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो -2 आपने कॉमन लिया था ये उधर जाके 0 के साथ जब डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा. अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं
कि मल्टीप्लाई करने, ऐसा कोई पेयर ले, मल्टीप्लाई करने से 480 है और प्लस माइनस करने से -4x है, दैट इज़ -24 + 20x। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेने पे आपके पास टर्म बनेगी x × x -24। नेक्स्ट टू टर्म में से 20 कॉमन लेने के बाद बन जाएगा x × -24 = 0। दोनों पेयर्स को लिखें ब्रैकेट्स में x -24 और एक दफ़ा लिख दें x + 20 = 0। दोनों को इक्वल करें ज़ीरोज़ के। x -24 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। व्हेन x + 20 = 0 तो x की वैल्यू आएगी -20। अब x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। बेसिकली आपने x जो है वो क्या लेट की थी, रेट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स वाई हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो द रेट ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द ट्रेन इज़ 24 km/h। Question number 2 is Arshia and Ibrahim complete a job together in 4 hours. If Arshia takes 6 hours, the find how much time will Ibrahim take. अर्शिया एंड इब्राहिम है, उन्होंने एक काम जो है वो कंप्लीट किया दोनों ने मिल के 4 घंटों में। अगर अर्शिया जो है वो 6 घंटे लेती है तो फिर इब्राहिम कितना टाइम लेगा, ये आपने सॉल्व करना है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम में हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करते हैं कि इब्राहिम टाइम लेगा x आवर्स। रेट ऑफ वर्क टुगेदर, 4 घंटों में उन्होंने काम कंप्लीट किया था ना, तो जितना काम उन्होंने 1 घंटे में किया उसको हम 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ अर्शियाज टाइम उसने 6 घंटों में किया तो 1/6 ऑफ द जॉब पर और कर देंगे। इब्राहिम का टाइम आपने x लेट किया है तो हम इसको 1/x ऑफ द जॉब पर और करेंगे। नाउ द अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन इज 1/x इज प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/4। यानी जो अर्शिया ने 6 घंटे लिया ना तो उसको आपने जो फ्रैक्शन बनाई वो 1/6 बनाई, क्योंकि एक घंटे के साथ आप करें ना पर और। इब्राहिम का आपने 1/x बनाया और टोटल 4 घंटे थे उसको हमने 1/4 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 1/x को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपने फाइंड आउट करना है। तो 1/6 को इधर शिफ्ट करते हैं, 1/4 माइनस 1/6 बन जाएगा। आज जब हमने 4 और 6 का एलसीएम लिया तो 12 आया। तो ये आपको पता है 4 3 ज़ा 12 तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 हो गया। 3 - 2 जब किया तो 1/12 आया। 1/x इज इक्वल्स टू 1/12। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x 1 ज़ा x होगा एंड 12 1 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पे इब्राहिम ने टाइम कितना लिया, 12 आवर्स। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। वन पाइप फेल्स इन 5 hours एंड अदर इन 8 hours. सेकेंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 hours. फाइंड द टोटल टाइम। यानी जो पहला पाइप है वो फिल होता है 5 घंटों में, दूसरा जो है वो 8 घंटों में होता है, और जो सेकेंड पाइप है वो क्लोज हो जाता है 2 घंटे के बाद। यू हैव टू फाइंड द टोटल टाइम। नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। हम लेट कर लेते हैं कि रेट ऑफ पाइप ए इज़ इक्वल्स टू 1/5, क्योंकि 5 घंटों में पूरा हुआ ना, तो हम 1/5 टैंक पर और करते हैं। फिर रेट ऑफ पाइप बी, ठीक है, वो 8 घंटों में हुआ था, तो हम इसको 1/8 टैंक पर और करते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पर और के अकॉर्डिंग हम करते हैं इसको। वर्क डन बाय बोथ इन फर्स्ट 2 hours, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड वाला पाइप था वो 2 घंटों बाद बंद हो जाता है ना, तो अब अकॉर्डिंग टू 2 hours हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/5 प्लस 1/8 को हम ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 5 का जब आपने एलसीएम लिया तो 40 आएगा। 5 8 ज़ा 40 तो 8 1 ज़ा 8 आ गया। 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 आ गया। 2 × 13/40। ये 2 और 40 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट विल बिकम 13/20। जी 13/20 की जो फ्रैक्शन हमारे पास बनी है ये 2 घंटों में ही होने वाले काम की बनी है, जो कि दोनों ने मिलके किया। अब रिमेनिंग काम कितना रह गया, क्योंकि सेकंड वाला पाइप जो है वो बंद हो गया था, तो हम 1 में से जो कवर्ड काम है उसको माइनस कर देते हैं, दैट इज़ 1 - 13/20। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास रह जाएगा कि रिमेनिंग वर्क 7/20 बनता है, जो कि पाइप ए नहीं करना है क्योंकि पाइप बी क्लोज हो गया है। तो पाइप ए की फ्रैक्शन आपने बनाई थी पर और के अकॉर्डिंग 1/5, तो हम 7/20 को 1/5 पे डिवाइड करेंगे।
डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल बन जाएगा 7/20 मल्टीप्लाई बाय 5/1, 5 4 ज़ा 20 होता है 7/4 आवर्स। अब जब हमने इसको आवर्स को उसमें 7 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया तो इसको हम और मिनट में कन्वर्ट करते हैं, इट विल बिकम 1 hour and 45 minutes। अब टोटल टाइम कितना लगा, क्योंकि 2 घंटे तो वो थे ना जो इन दोनों ने मिलके किया, पाइप ए और बी ने, और फिर ये 1 hour 45 minutes जो है जस्ट पाइप ए का उसने एक्स्ट्रा काम किया इतना, ठीक हो गया। तो इन दोनों टाइम्स को जो है ऐड करें 2 hour + 1 hour 45 minutes, तो टोटल टाइम हुआ 3 hours 45 minutes। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो कंप्लीट करने थे। 1 2 3 हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ जो होमवर्क। आई होप कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो 100% क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आप प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे करते होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।